नहीं जानती है, इस कमरे में मेरी कोई जगह नहीं। तन्मय, वह यहाँ अपनी जगह बनाएगी, आपके दिल में अपनी जगह बनाएगी। और इसकी शुरुआत होगी तेरी स्थापना से। साहब के इस कमरे में पुरानी यादों की मैं अपने विश्वास से साफ कर देगी, पर इसमें तुझे मेरा साथ देना होगा। पापा, तू होगा तो मैं अपने सारे दुख भूल जाएगी। नक्कू, इतना सब कुछ हुआ लेकिन गणपति बापा की तुम्हारी आस्था कम नहीं हुई। अरे सच्चे मन से कह रहा हूं, ताना नहीं मार रहा हूं मैं तुम्हें। इस घर में मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें, कोई चाहे कुछ भी कहे, पर मेरे भगवान की आस्था मुझे कहती है कि जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, तुमने कुछ नहीं किया, तुम बेकसूर हो। अरे तुम तो सपने में भी भाव के लिए बुरा नहीं सोच सकती। तुमने हमेशा उनके बारे में अच्छा ही सोचा। कितने इल्जाम लगे तुम्हारे ऊपर, लेकिन फिर भी तुमने दत्ता भाव के लिए अच्छा ही सोचा। जानती हो, पूरा परिवार तुम्हारे खिलाफ है, पर मैं नहीं। मैं तुम्हारे साथ हूं। पर ये बात मैं सबके सामने नहीं बोल पाऊंगा। मैं चाहकर भी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा, पर ये सच है कि मुझे तुम्हारी सच्चाई पर पूरा विश्वास है। विश्वास नहीं होता, तुमने ये सब कर रहे हो। तुमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? एक मिनट, देखो एक बात याद रखना, हम सिर्फ आधा सच जानते हैं। क्या तुमने कभी ये सोचा नहीं सब क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने किया? आपको बहुत प्यास लग रही है, मुझे चक्कर भी आ रहे हैं। वो देख, नारियल पानी वाला है ना? भैया, एक नारियल पानी दो। ये सुप्रिया की लाश नहीं है। नक्कू, ये लाश यहाँ कैसे है? मैं जानता हूं ये सब षड्यंत्र तुमने नहीं किया, तुमने तो जब भी किया बहू के भले के लिए किया, लेकिन अंत में क्या, सारा इल्जाम तुम्हारे ऊपर है।
वो नक्कुल साहब ने भेजा था साहब, वो नक्कुल साहब ने भेजा था। साहब, मैंने कभी किसी का कुछ बुरा नहीं किया। मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं। फिर मेरे साथ तो ये सुप्रिया ने चिट्ठी में तुम्हारा नाम क्यों लिखा? सुप्रिया ताई ने मैंने उन्हें रवि के साथ भागने से रोका था। हर पल हर वक्त मैं साया बन के उनके साथ रहती थी, इसी का बदला लेने के लिए। सच ये नहीं है, सच ये है कि अब पूरा सच क्या है ये तो भगवान ही जानता है, पर ये सच है कि झूठे और दुष्ट इंसान की हमेशा हार होती है और सच्चे और ईमानदार इंसान की हमेशा जीत। इसलिए अपने ऊपर विश्वास रखो। स्त्री के प्यार में बहुत ताकत होती है। नहीं, किसी इंसान के सामने हाथ मत जोड़ो। अगर हाथ जोड़ना है तो भगवान के सामने हाथ जोड़ो, जिसने तुम्हें मौका दिया है अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए। शायद इसलिए दत्ता भाऊ से तुम्हारी शादी हुई, ताकि तुम अपने आप को निर्दोष साबित कर सको। और देखना, आज नहीं तो कल दत्ता भाऊ को भी तुम पर पूरा विश्वास होगा, और वो दिन, उसके बाद आने वाला हर दिन दत्ता भाऊ की जिंदगी बदल कर रख देगा। भगवान का आशीर्वाद समझकर शादी को स्वीकार करो। इसे मंगलसूत्र मत समझना, मत समझना। ये मंगलसूत्र नहीं, ये फांसी का फंदा है, फंदा है। साहब, आपने जो मेरे गले में फांसी का फंदा बांधा है, मैं एक दिन इसे मंगलसूत्र बना के दिखाएगी।
देवता हो, मैं आपके लायक नहीं। आप सूरज हो, लोगों की जिंदगी रोशन करने वाला सूरज। और मैं सबकी जिंदगी का अंधेरा हूं। अनजाने में आपकी जिंदगी में भी अंधेरा लेकर आई हूं। मैं जानती हूं आपके लिए चेहरे का रंग रूप कोई मायने नहीं रखता, और लोगों की तरह आपने मेरे इस रंग का कभी मजाक नहीं उड़ाया है। लेकिन अब मैं आपकी पत्नी हूं। अब माने या ना माने, लेकिन दुनिया के सामने अब यही हमारा रिश्ता है। तेरी वजह से मेरे जीवन की नई शुरुआत हो रही है। ये दिन अगर मेरी जिंदगी में आया है तो सिर्फ तेरी वजह से, सिर्फ तेरी वजह से। किस्मत ने हमको मिलवा दिया, शादी करा दी। मैं जैसी भी हूं, जितनी भी छोटी हूं आपके सामने, आपसे वादा करती हूं कि मैं एक अच्छी पत्नी बनकर दिखाऊंगी। मैं आपको दिखा देगी साहब कि मैं ना एक अच्छी दोस्त हूँ, बल्कि एक अच्छी पत्नी भी। डर लग रहा है?
तुझे किस बात का डर? तू तो गाड़ी में बम रखने के काबिल है नक्कू। इतनी छोटी पिस्तौल से डर गई? तेरे लिए तो ये छोटा सा खिलौना है। तू तो इंसानों के जज्बातों से खेलती है। कब छूटेगा तेरा ये भोलेपन का नाटक? हाँ? क्या सोच रही है? सिंदूर लगा लिया, अब सुहागरात कब होगी? ये मंगलसूत्र पहन लिया, लेकिन दत्ता मेरी मुट्ठी में नहीं आया, है ना? एक बात याद रख नक्कू, तेरे जितने भी सपने हैं ना, आज के बाद सपने ही बन के रह जाएंगे।